उस कमरे में बहुत अंधेरा रहता था एंड वो कमरा एक खुफिया कमरा था, क्योंकि दिन में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था। कुछ तो उसके साथ पैरानॉर्मल हुआ था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नई क्रीपी स्टोरी लेकर। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ है ये खुद के मेरे ही साथ हुआ था। तो उस टाइम पे मैं 7th क्लास में थी जब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो 7th क्लास में जब मैं थी तो मैं अपने स्कूल गई, ठीक ठाक थी, सब ओके था। एंड मैं उस टाइम पे क्लास की मॉनिटर भी थी, मेरे टीचर, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज सो ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो मेरे टीचर ने मुझे क्लास का मॉनिटर भी बना दिया था। एंड क्लास के मॉनिटर मतलब जैसे कि अटेंडेंस वगैरह लेना एंड बच्चों को जैसे टीचर की एब्सेंस में टॉयलेट बाथरूम जाना है तो उनकी परमिशन देना, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। तो उसमें क्या था, उस दिन मैं क्लास 7th में थी, मैम आई तो मैम ने मुझसे अटेंडेंस लेने के लिए कहा। मैंने बच्चों की अटेंडेंस ले ली एंड अटेंडेंस लेने के बाद मैं अपना जो रजिस्टर है जिसमें अटेंडेंस ली थी वो रजिस्ट्रार रूम में रखने के लिए गई थी। तो वहाँ पे मैम मौजूद थी जो हमारी क्लास टीचर थी। उन्होंने कहा कि फरहा, ये जो रजिस्टर है तुमने अटेंडेंस ले ली है ना, तो इस रजिस्टर का जो कवर है वो तुम चेंज कर दो क्योंकि ये बहुत बेकार हो गया है। तो मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों में इतने आंसू थे एंड मैंने कहा नहीं मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे आंखों में आंसू देखकर मैम थोड़ी शॉक्ड हो गई एंड वो बोली फरहा क्या हुआ। मैंने कहा मैम मेरी थोड़ी सी तबीयत आज अजीब सी है तो मैं ये काम कल कर दूंगी। तो मैम ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम कल कर देना। एंड मैम ने है ना, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर, सर्दी के दिन थे, जनवरी के दिन थे, ग्राउंड फ्लोर पर धूप नहीं आती थी तो फर्स्ट फ्लोर पर आती थी। तो फर्स्ट फ्लोर पर जो क्लासेस थी उनके बाहर, जो क्लासों के बाहर जो स्पेस था वहाँ पे धूप आती थी। तो मैम ने कहा ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए धूप में जाकर बैठ जाओ। तो मैं ऊपर गई, ऊपर जाकर मैं धूप में बैठ गई। ऊपर जाकर जब मैं धूप में बैठी तो मैं कंटिन्यू रोने लगी एंड मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ, आखिर क्या है, क्योंकि मुझे किसी ने डांटा भी नहीं, किसी से मेरा झगड़ा भी नहीं हुआ एंड मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ मेरे साथ नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे रोना पड़े। मैं कंटिन्यू रो रही थी एंड मुझे ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ। अब कुछ देर बाद मैम ऊपर आती हैं तो मैम मुझे देखती हैं कि मैं फिर भी रो रही हूँ। तो बोली फरहा क्या अभी भी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। मैं बोली नहीं मैम, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मैम ने ऐसे सोचा कि ये जो रो रही है शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से ये रो रही है। तो मैम ने मुझे घर भेज दिया, मतलब आधी छुट्टी में ही मुझे घर भेज दिया। अब मैं रोते रोते घर पर आ गई। घर पे आई तो उस टाइम पे मेरी जो मॉम थी वो बाज़ार गई हुई थी, तो वहाँ से लौटने में उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। तो आकर मैं घर आकर लेट गई एंड मैं कंटिन्यूस ऐसा मुंह छुपाकर, बिस्तर में मुंह छुपाकर कंटिन्यू रो रही हूँ और मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। फिर जैसे मतलब शाम हुई, रात हुई, तो मम्मी ने जैसे मुझसे पूछा खाने के लिए, ठीक है, तो मैंने मना कर दिया कि मेरा दिल नहीं है एंड मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रही, ठीक है ना। तो रात वो ऐसी गुजर गई, रोते रोते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो सुबह की चाय जो नाश्ता होता था वो मुझे बनाना होता था। अब मैं रोते रोते कब सो गई पता नहीं चला एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठ रही हूँ तब भी मैं कंटिन्यू रो रही हूँ एंड मैं रो क्यों रही हूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा था। एंड मैं छुपते, मतलब वो जो रोना था वो ऐसा था, वो क्राइंग वाला नहीं था जैसे चिल्ला के वॉइस करके रोते हैं, तो वो वैसा वाला रोना नहीं था। ऐसा था ना कि जैसा हम रो रहे हैं और कोई हमें देख नहीं ले, क्योंकि अगर कोई मुझे देख लेगा तो मैं रीज़न क्या बताऊंगी कि मैं इस वजह से रो रही हूँ, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं था। तो मैं छुप छुप कर रो रही थी एंड रोते रोते मेरी आंखें इतनी मोटी हो गई थी, फेस भी थोड़ा अजीब सा हो गया था, क्योंकि जब कोई बहुत ज़्यादा रोता है तो उसकी आंखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं एंड अजीब सा ही हो जाता है उसका फेस। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अब अगली सुबह मैं चाय बनाने के लिए गई हूँ, मैं अपना फेस छुपा रही हूँ कि कहीं मेरी मम्मा मेरा फेस ना देख लें। फिर भी उन्होंने नोटिस कर लिया एंड वो बोल रही कि फरहा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। अब मैं अपनी मम्मा को क्या बताऊँ कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे कल से बहुत रोना आ रहा है, मैं जब से स्कूल से आई हूँ एंड स्कूल में भी मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और ये सारी रात हो गई और अभी भी मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि ये मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि उसमें मैं मतलब खुद को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही हूँ, खुद को रोकने की भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं रहूँ नहीं रहूँ, फिर भी अपने आप वो आंसू निकल ही रहे थे। तो अब भाई जो मॉम्स वगैरह होती हैं, दादी वगैरह होती हैं, वो तो चीज़ों को भाप लेती हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ ऐसा वैसा है एंड नेक्स्ट डे वो मुझे मेरी नानी के यहाँ पर ले गई, क्योंकि हमारी नानी के यहाँ पर एक मौलवी साहब थे जो इन सब चीज़ों का इलाज करते थे एंड वो मुझे वहाँ पर लेकर गई। एंड इस वाली चीज़ में एक चीज़ और थी,
रो तो मैं कंटिन्यू रही थी। एंड कितनी भी फेवरेट चीज़, कितनी भी अच्छी चीज़, जो चीज़ मैं शौक से खाती थी, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, जो मैं दूसरों से लड़ झगड़ कर लेती थी चीज़ें खाने की, मतलब जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं था। कितनी भी अच्छी चीज़ें मेरे सामने रख दो, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। एंड तो हम अपनी नानी के वहाँ पे गए, अब उन्होंने नाश्ता पानी कराया, मेरी सारी फेवरेट चीज़ उन्होंने खाने में बनाई। बट उस खाने को खाना तो बहुत दूर की था, मैं देखना भी नहीं चाह रही थी। बस मैं ये चाह रही थी कि कोई मुझसे बात ही नहीं करे और मैं लेटी हुई अपना ऐसा मुंह ढक कर मैं बस रोती रहूं, बस मेरा ये दिल था। एंड तो उन्होंने वहाँ पे कुछ झाड़ फूक करा, ताबीज़ वगैरह दिए। तो ताबीज़ वगैरह लेकर मैं अपने घर पर आ गई। घर पर आने के बाद मतलब एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे 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 मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैं ठीक हो गई, पहले जैसी हो गई। तो उस दिन को मैं आज भी याद करती हूँ कि मैं मतलब वो रीज़न क्या था रोने का, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो कुछ टाइम बाद जब मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि फरात मतलब उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम रो रही थी, तो फिर मुझे ध्यान आया। मैंने मम्मी से बताया कि उससे एक दिन पहले मतलब क्योंकि 26 जनवरी आने वाली थी, तो स्कूल में एक ऐसा कमरा था, मतलब वो कमरा थोड़ा सा अंदर जाकर था, सुरंग सी टाइप में था। पहले ऐसे थोड़ी सी गली स्ट्रीट टाइप में जानी पड़ती थी। एंड फिर वो एक बड़ा सा कमरा था, उस कमरे में क्या था, टूटा फूटा फर्नीचर था। एंड उसमें कोई आता जाता भी नहीं था, हमेशा लोग लगा रहता था, क्योंकि हमने उसमें हमेशा लोग लगा हुआ देखा था। अब क्या था कि 26 जनवरी की तैयारी करनी थी, तो जो हमारी न्यू प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने वो लोग ओपन करवा दिया, उस कमरे की साफ़ सफाई करवाई कि जो 26 जनवरी की जो तैयारियाँ होंगी तो वो इस वाले रूम में हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सॉन्ग्स वगैरह बजेंगे तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो उन्होंने वो वाला रूम ओपन करवा दिया, वहाँ से जो टूटा फूटा बेंच वगैरह फर्नीचर थी वो सारा रिमूव करवा दिया, सब कुछ ओके करवा दिया, वहाँ पे लाइट वगैरह। एंड वो कमरा ऐसा था ना पहले कि उसमें कभी लाइट कभी जली ही नहीं, और बाहर की सूरज की रोशनी तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमने हमेशा उसमें वो देखा था, लॉक ही लगा हुआ देखा था। एंड जब वो ओपन खुला था तो तब देखा था बिल्कुल अंधेरा, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ चूहे की मरनों की इस ऐसी स्मेल थी जैसे चूहे मरे रहते हैं, और वो टूटा फूटा फर्नीचर था। तो अब हमारी प्रिंसिपल ने सब कुछ ठीक करवा दिया एंड उसमें तैयारियां करवाने लगी, क्योंकि तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। एंड मैं भी उसमें तैयारी करने के लिए जैसे जाती थी, तो वहाँ से जब मैं जाती थी तो मुझे अजीब सा लगता था, मतलब एक अजीब सी स्मेल वहाँ पे आती थी, जैसे कोई सड़ रही हो चीज़, कोई बिल्ली विल्ली मर गई, चूहा वूहा मर गया। लेकिन वहाँ पे जब मतलब बाकी लोगों को नहीं आती थी, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नज़र भी नहीं आती थी। तो मतलब वहाँ पे तैयारी वैयारी तो मैंने करी, लेकिन 26 जनवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, क्योंकि पहले ही मेरी ये वाली रोने वाली तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मतलब कुछ ऐसा होता है कुछ लोगों का, जैसे कहीं पे कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, तो अगर वहाँ पे 100 लोग जा रहे हैं या फिर 100 लोग मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 सभी को हो जाए, किसी एक या दो के साथ ऐसा हो जाता है। तो मेरे साथ वहाँ पर ऐसा हुआ था। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई, एंड ये 100% ट्रू स्टोरी है, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। तो गाइज़, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके रिलेटिव्स के या फ्रेंड के साथ, आपके उनके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल ऐसा हुआ है, तो आप मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हैं। मैं आपका नाम लेकर आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर बताऊंगी। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।